नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिसार पंथ न्यूज़। साथियों, किसान कौम एक ऐसी कौम है जिसे हर समय मेहनत करनी पड़ती है। खेतों में तो मेहनत करते ही हैं, उसके बाद में है ये सरकार के साथ लड़ाई करते हैं। तो ये मुआवजे को लेकर है, अभी अगर पिछले 1-1.5 साल की बात करूं तो 3 कृषि कानूनों को लेकर है, या और भी बहुत सी मांगे हैं, उनको लेकर किसानों को हर समय जूझना पड़ता है और सरकार के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। और उसी प्रकार की एक लड़ाई अभी पिछले 1-1.5 महीने से या 2 महीने से किसानों की जारी है, जो हरियाणा सरकार के साथ है, जो कि 2020 व 2021 के मुआवजे को लेकर है। अभी अगर मैं बात करूं तो पिछले 1-1.5 महीने पहले जो यहीं आदमपुर तहसील के सामने 15 और 20 दिन का जो धरना चला था किसानों का, उसके अंदर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों को अपने आवास पर बुलाया था और इनको 1 महीने का समय दिया था कि इनके खाते में जो बीमे और मुआवजे की राशि है वो आ जाएगी। परंतु उस बात को 1-1.5 महीना हो चुका है। लगभग जो कनक की कटाई थी उसकी निकलवाई है वो भी हो चुकी है, सरसम का भी हो चुका है। तो अभी काफ़ी लंबा समय हो चुका है, क्योंकि आगे किसानों को जो आड़ती है उनका भी हिसाब करना है, बच्चों की फीसें देनी है और भी घर के बहुत से काम है वो करने होते हैं। क्योंकि फसल है, आप सभी को पता है, नरमे की फसल है वो भी ख़राब हो गई थी। गेहूँ है, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसके कारण गेहूँ है और सरसों है, उसमें भी कोई खास दम नहीं रहा है। तो ऐसे में किसानों की मांग है कि इनको मुआवजा दिया जाए, परंतु सरकार इनकी लगातार अनदेखी कर रही है। तो इसी के लिए आज किसान एक सांकेतिक धरने पर 1 दिन का आदमपुर तहसील के सामने दे रहे हैं। तो हमारे साथ हिसार से शमशेर नंबरदार जी, इनसे बातचीत करेंगे, और साथ में बूरा साहब है और सतीश बेनीवाल जी है, बाकी और किसान नेता, इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। नंबरदार साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज जो आपने आज धरना दिया है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांगे आप? मांगे तो वही पुरानी मांगे, 20 दिन पहले भी हम यहाँ पर बैठ करके चले गए। भाई 2021 का मुआवजा, जो गुलाबी सुंडी से हमारी नरमा की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, और हमारी हिसार जिला की खरीफ की फसलों के अंदर ये जो 2 तहसीलें हैं, बालसमंद और आदमपुर, यहाँ पर खरीफ में नरमा के साथ साथ मूंग और गुआरी भी एक नकदी फसल के रूप में किसान बहुत बड़ी तादाद में बीजते हैं। वो भी बहुत बम्पर पैदावार थी की बार 2021 में, लेकिन अतिवृष्टि के कारण, बेमौसमी बरसात के कारण और गुलाबी सुंडी से नरमा की फसल पूरी तरह बर्बाद होगी, मूंग, गुआरी और नरमा। लेकिन विद्वेष की भावना से मैं ये बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री तो किसान विरोधी था। ये जो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, ये भी विद्वेष की भावना से, बदले की भावना से और राजनीतिक विद्वेष की भावना से सारा का सारा बवंडरी से मचा रखा है। हमारी जिला हिसार में सबसे ज्यादा कपास उत्पादक, नरमा उत्पादक तहसीलें हैं आदमपुर, बालसमंद और खेड़ी चोपटा। इन्हीं को स्पेशल गिरदावरी में 0% खराबा दिखा करके मुआवजे से बाहर कर दिया। जबकि खेड़ी चोपटा के अंदर तो कल किसान भाई वहां पर हमारे आ रहे थे हिसार सेक्रेटेरिएट में, लगभग 50 वीडियो बना रखी है। 11-11, 12-12, 14-14 फुट बड़ी हुई नरमा की फसल 10वें और 11वें महीने में उन्होंने खड़ी फसल को बहा दिया था। वो वीडियो है। सोथा गांव वहां पर खेड़ी चोपटा तहसील के अंदर है, वहां पर क्रॉप कटिंग जो करती है बीमा कंपनी, उस खसरा नंबर और मुरबा नंबर, किला नंबर में 2.5 एकड़ का जो 1 हेक्टेयर में क्रॉप कटिंग की नरमा की 172 किलो कपास हुई। और स्पेशल गिरदावरी के अंदर, खराबे की गिरदावरी के अंदर क्लीन चिट देते हैं, यहाँ पर कोई खराबा नहीं। यही हाल हमारे यहाँ पर 30-30 मन किलो के मूंग थी, किसान भाइयों का 25-25 मन किलो की गुआरी थी, वो खेतों के अंदर फसल सड़ गई, लेकिन कोई मुआवजा नहीं, कोई गिरदावरी नहीं। नरमा की फसल गुलाबी सुंडी से पूरी तरह खत्म होगी, तीनों तहसीलों को बाहर कर दिया। ये बदले की भावना है, किसान की कमर तोड़ने के लिए और किसानों से बदला लेने के लिए एक प्रकार से दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री और खट्टर मुख्यमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनके इशारे के ऊपर जो हिसार का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ कमिश्नर बैठे हैं हिसार कमिश्नरी का, वो जिम्मेदार है। हिसार जिला की डीसी प्रियंका सोनी है, वो जिम्मेदार है। डीआरओ है, वो जिम्मेदार है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी है विनोद फोगाट, जिसको कह रहे हैं, वो जिम्मेदार है। यहाँ के तहसीलदार और कानून को जिम्मेदार हैं। इनको सबको बर्खास्त किया जाए और दुष्यंत चौटाला का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए उसके पद से, और उसका एमएलए का जो है उसको उसे बर्खास्त किया जाए। इससे कम हम नहीं मानेंगे। और इसी को लेकर के किसान बड़े आक्रोश में लगातार सड़कों के ऊपर हैं। आज इतना बिजी शेड्यूल है हमारा, खेतों में फसल उठाने का 2000 रुपये में भी एक आदमी नहीं मिलता, ट्रैक्टर के ऊपर ड्राइवर नहीं मिलता, जिसको 24 घंटे काम करना पड़ता है। और हमारे किसान भाई हिसार सेक्रेटेरिएट पर देख लो,
बास तहसील के अंदर देख लो, खेड़ी चोपटा तहसील के अंदर देख लो, खटखट टोल के ऊपर देख लो, नरवाना तहसील के दफ्तर के सामने देख लो, आदमपुर देख लो, बालसमंद देख लो। किसान भाई सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे दाने खुडों के अंदर रुड़ रहे हैं। इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या होगी। दूसरी तरफ मौसम की मार, और सतीश जी ने अभी अभी बताया था भाई यूरिया की जब खेतों में जरूरत थी, डीएपी की बिजाई के टाइम जरूरत थी, वो इन्होंने गुम करवा के रख दिया। फसल के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, और 25 मन जहाँ पर 50 मन और 60 मन किले की कणक हमारी कटती थी, वहाँ पर 20 मन 25 मन 18 मन 22 मन किले की कणक कट रही है। न तूड़ी किसानों पशुओं के लिए चारा है, और न खाने के लिए अनाज के दाने हैं। और मंडियों के अंदर भी अनाज कम पहुंच रहा, जब होया है कोई तो पहुंचा कुकर। तो इन सभी खरीफ 2020 और खरीफ 2021 के मुआवजे के लिए किसान भाई लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आज हमने कल ही वहां पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने फैसला लेकर के एक दिन का सांकेतिक आदमपुर की तहसील के सामने किसानों का ये विरोध प्रदर्शन का टाइम रखा था, और बहुत जल्दी मीटिंग करके हम मई के पहले हफ्ते में यहाँ पर वो खेड़ी चोपटा की तरह तहसील का जो मुख्य गेट है, कल कमिश्नर और वो एडीसी वहाँ पर आए हुए थे, एसडीएम आया हुआ था, डीआरओ आया हुआ था, और विनोद भोगाट एग्रीकल्चर अधिकारी आया हुआ था। हमने खुली भरी पंचायत के अंदर तमाम जिला हिसार की खाप पंचायतें और संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ पर मौजूद था। हिसार सेक्रेटेरिएट के ऊपर हमने चैलेंज कर दिया था, या तो 2 दिन के अंदर अंदर किसानों के मुआवजे की जो मांग है बाइज्जत उसको माना जाए और पूरा किया जाए, वरना हम बालसमंद और आदमपुर की तहसीलों के ऊपर भी ताला लगाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपने जो कोई कार्रवाई करनी हो तो कर लो, हम तैयार, हमारा नाम नोट कर लीजिए। इसी बात को लेकर के हम यहाँ पर आज पहुंचे हैं, और बहुत जल्दी हर गांव में 30-32 गांव हमारी आदमपुर तहसील में पड़ते हैं, हर गांव में संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हम पहुंचेंगे, और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान सभा भी हो, चाहे कोई मजदूर संगठन हो, तमाम संगठन हम इकट्ठे होकर के यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और तहसील को ताला लगाएंगे। हम गुरेज नहीं करेंगे। प्रशासन ने और सरकार ने अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करनी है तो हम रात के 12 बजे तैयार हैं, जहाँ पर बुलाएंगे वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। तो ये शमशेर जी नंबरदार थे, जिस पर उन्होंने बताया कि अभी खेतों में काम का समय है, 1500-2000 रुपये में जो मजदूर है वो नहीं मिल रहे हैं, परंतु इतनी संख्या में किसान बैठे हैं, इनका काम है वो ज़ाया हो रहा है, खेत का काम है वो भी ख़राब हो रहा है, और यहाँ इनको कुछ मिल नहीं रहा है। और अभी काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग जब हम वीडियो वगैरह डालते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि ये लोग फ्री में बैठे हैं, बेले बैठे हैं, इनको काम नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। इन लोगों को वाकई में काम है, और आज यहाँ बैठे हैं इतनी धूप में, तो मजबूरी में बैठे हैं, इनको शौक नहीं है धरना या प्रदर्शन करने का। अगर सरकार इनको हक देती है तो ये अपने घर में आराम से बैठेंगे, और ना अधिकारियों को परेशानी होगी और ना सरकार को होगी। बाकी आगे और किसान इनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर, इसमें जो मुख्य मांगे हैं सारी वो एक बार बता दीजिए आप। मुख्य मांग है जी 2020 का और 21 का जो मुआवजा का जो रुक रहा है, जो दुष्यंत बात करी वो आज तक देने का काम कौन करे। 2020 का तो 1.5-2 साल होगी, वो गेट देना चाहिए इन्हें। और 2021 का जो 3 तहसील टल रही है उसके बारे में भी बता दिया। दुष्यंत ना चित्रिया बता दिया, बोलिया 10 दिन में हल करवा दूंगा। 10 दिन के बजाय हमें 1 महीना अड़ीक लिए, मारा खोट को नहीं। ईब कणक की बात है, कणक की पहली बात तो पैदावार कम हुई है। दूसरी बात है अब माने टाइम पर डीएपी यूरिया न होने की वजह भी रही है। दूसरी बात मौसम पर मार पड़ी है, उसका भी माने मुआवजा मिलना चाहिए। गेहूं का भी खराबाई है, जैसे किले में 60 मन गेहूं होनी चाहिए, हम 30-35 मन गेहूं लिखने लग रही है, वो भी हमारे 60% नुकसान ही है। नहीं तो बीमा कंपनी देखने लग रही है नुकसान की भरपाई हो। फसला तो मुआवजा मिलना दूर की बात है। ये 500 रुपये सरकार को बोनस की मांग करने लग रहा, लेकिन जमींदार की जो आज गेहूं आने लग रही है वो 2000 के भाव में बिकने लग रही है। लेकिन ये बोनस देगी, जो बाद में देगी तो मार्केट है हमारी जो पैदा है हमें मंडिया में बेच देंगे, उसके बाद में बोनस का किसान क्या करेगा। लेकिन आज जब जरूरत है बोनस की, आज चेतावनी धरना ए बात का रखे, चेतावनी देने खातर आया सरकार ने। अगर जो हमारी मांग पूरी नहीं करी, चलो कोई बात को नहीं, कणक का यो 500 रुपये बोनस भी लेके छोड़ देंगे और भीतर तहसील का ताला मारना ही काम करांगे। शमशेर सिंह नंबरदार ने बताया है कि भीतर ताला मारेंगे तहसील का, कोई हालत में कोई हटा। माने जो गिरफ्तार होना पड़े, माने से लाठियां खानी पड़े, हमें सारा तैयार है। और
एक है घरेलू उपभोक्ता 300 यूनिट तक फ्री देनी चाहिए, पंजाब में कर दिया, दिल्ली में भी करा के, हरियाणा में भी होनी चाहिए 300 यूनिट तक। आम जो किसान है, छोटा जो किसान है 300 यूनिट तक उसकी फ्री होनी चाहिए। लाइट का हिमाचल में भी हो रही है। बुढ़ा पिलसन की बात आई, बुढ़ा पिलसन की दुष्यंत बने पहले कई करदा ताई तेरी 5100 रुपये पिलसन कर दूंगा, लेकिन अण फैमिली आईडी के आधार पर और इनकम के आधार पर बुढ़ा की पिलसन ने पोस्टपोन करने का काटने का काम करने लग रहे हैं। 5100 करने तो दूर की बात है, लेकिन बुढ़ा की पिलसन आज रुक रही है। वो बाल करे और या 5100 की जो आपकी कैडी मांग है इन्हें पूरा करने का काम करे। जद माना तरह देवीलाल का पोता है। और जो आदमपुर ने नगर पालिका जो पंचायत का दर्जा वो बहाल करे, मान ले उसके जो आज जा रही डीसी साहब मिलन भी जा रहे आदमपुर गांव के, जो वह धरने पे बैठे हैं, आप गए भी हो वहां पर। और किशनगढ़ खारा बरवाड़े में एसटीपी भूमि बिरानी भूमि वन देने खातर कह दिया विभाग ने, भाई नहरी भूमि में ना खराब करो, थामे यहाँ बिरानी भूमि पड़ी है मार्कन है, या एसटीपी उस बिरानी भूमि में लाने का काम करो, लेकिन वह भी आनाकानी करने लग रहे हैं। लेकिन आदमपुर तहसील के सारे काम करवा के छोड़ांगे, नहीं तो फिर ताला मारने वाला काम तो माने मजबूरी में करना पड़ेगा। मार्कन और कोई रास्ता को नहीं है। क्यों ना तो माने 2020 का 21 का मुआवजा मिलने लग रहा, ना कणक के ऊपर बोनस मिलने लग रहा, ना टेम्पर खाद मिलने लग रही। आज नरमई बिजाई चलने लग रही है। डीएपी का एक कट्टा दिखा दे आदमपुर बाजार के, मैं मान जाऊंगा सरकार ने, भाई सरकार है जमींदारा के हित में खड़ी है। और पेस्टिसाइड में खाद में डीए पोटास का कट्टा 900 रुपया आय करदा, आज वो 1800-1900 रुपया रेट हो रहा है मार्केट का, दुगना रेट हो रही है। यो पेस्टिसाइड का हाल हो रही है, दुगने भाव हो रहे हैं। लेकिन हमारी कणक का रेट वही पड़े है, 50-40 रुपये बढ़ा दे जनु किसान बोल रहे कौन के। औसत पैदावार कम आई है, 500 रुपये बोनस मांगा, नजायज कौन मांगा, भाव यो एवं भी फालतू होना चाहिए, लेकिन 500 रुपये तो देना चाहिए। और दूसरी बात, बीमा कंपनी मार्कनू पीसा ले जा रखे है, उसका भी बीमा कंपनी माने मुआवजा मान ले मिलना चाहिए। हमारी फसल कमजोर हुई है, मौसम की मार पड़ी है, खाद टेम पे कौन मिली, सारी चीज़ा ने देख दे किसान है आज सड़क पे चेतावनी देने खातर आए है। बाकी खेड़ी धरना चलने लग रही है, बाकी है खेड़ी बनानी है, नहीं तो अगले महीने का पहले हफ्ते में यो काम भी कर जाएंगे, अगर जो सरकार मारी अनदेखी करेगी तो जिस प्रकार देखी आपने देखा कि हमने किसान नेताओं से बातचीत करी, तो इनकी प्रमुख मांगे हैं 2020 व 21 का मुआवजा है तुरंत किसानों के खाते में डाला जाए। और इसको लेकर ये दुष्यंत चौटाला से मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि 10 दिन में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, परंतु उस बात को 1 महीना हो चुका है। और दूसरी बात है, गेहूं पर 500 रुपये बोनस दिया जाए। और तीसरा है, घरेलू उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाए दिल्ली और पंजाब की तर्ज के ऊपर। और बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये दी जाए, जो बुजुर्गों की काटी हुई पेंशन बहाल की जाए, जो कि इनकम के आधार पर या फैमिली आईडी के आधार पर करी गई है। चौथा है, जो आदमपुर नगर पालिका है उसको, जो आदमपुर गांव है उसको पंचायत का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो लोग भी लगभग 10,000 दिन से धरने पर बैठ रहे हैं और बार बार कभी मंत्री से, कभी एमपी से, विधायक से या डीसी से मिल रहे हैं, परंतु उनका भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। और छठा, जो किशनगढ़ गाँव खराबर वाला एसटी बिरानी भूमि में बनाया जाए, जो अभी नहीं सुन रही है। तो ये किसानों की है, जो कोई बड़ी मांगे नहीं है, इनकी नॉर्मल जो सामान्य मांगे होती है वही मांगे हैं, परंतु सरकार इनको देने में क्यों गुरेज कर रही है, क्यों पीछे हट रही है, क्या कारण है इसका। और हालांकि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, परंतु 2022 भी है वो आधा जाने को हो रहा है। किसानों की आय दुगना तो दूर की बात है, जो किसानों के जो पेस्टिसाइड या खाद बीज है या बाकी डीजल है, पेट्रोल है, उन सभी चीज़ों की कीमत है वो डबल हो चुकी है, परंतु किसानों की आय है वो डबल तो छोड़िए, उसका कुछ हिस्सा भी नहीं बढ़ा है। 50-100 रुपये वो उसका बोनस बढ़ाते हैं और उसको कम कर देते हैं, और इसीलिए आज किसान इसको 500 रुपये गेहूं के ऊपर बोनस मांग रहे हैं, परंतु सरकार उसके वो भी देने से आनाकानी कर रहे हैं। तो वीडियो शेयर कीजिए ताकि इन किसानों की आवाज़ है वो हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री व बाकी मंत्री व बाकी आम लोग हैं उन तक पहुँच के। जय हिंद, धन्यवाद।